गाँव में हर घर में बैतुल खुला है, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर औरत इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज हमारा गांव सफाई में नंबर 1 है। अगर आपके घर में शौचालय नहीं है तो शौचालय बनाइए। जिन लोग बने थे और यूज़ नहीं करते थे उनको बताते थे कि शौचालय बना है, उसका इस्तेमाल करो। घर में रहेगा तो आपको आसानी होगी। ये भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी भी इज्जत जाती है। तो मेरे दिमाग में आ गई है, मतलब यह इसको खुले में शौच से मुक्त करना, ख़त्म करना इसको। पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी एरिया था, उसको तोड़ तोड़ के इन्होंने सुगम रास्ता बनाया और उस रास्ते से इनके यहाँ सामान आया और इन्होंने अपना शौचालय बनाया और उसका उपयोग किया। सबके घरों में शौचालय बन गए, हमको पूरी तरह से सुविधा मिल गई। भारत का स्वच्छता अभियान आम लोगों की जनभागीदारी से जन आंदोलन बन गया। ठीक उसी तरह जैसे महात्मा गांधी ने चरखा चलाते हुए लोगों को स्वराज्य से जोड़ा, एक आंदोलन खड़ा हुआ और ब्रिटानिया हुकूमत को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। स्वच्छ भारत अभियान स्वतंत्र भारत का इकलौता मिशन साबित हुआ जिसने गंदगी से लड़ने की भावना विकसित की। इस कार्यक्रम ने लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपार विश्वास ने एक ऐसा माहौल बनाया कि आज पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो गया। 2014 में केंद्र में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह लक्ष्य तय किया। आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और नेतृत्व ने ताकत दी। देश की जनता ने जब देखा कि उनका प्रधानमंत्री खुद झाड़ू उठाकर सफाई को निकल पड़ा है, तब पूरा देश हाथ से हाथ मिलाकर चल पड़ा। 1 से 2, 2 से 4 और फिर हजारों लाखों हाथ उठ खड़े हुए। गंदगी जैसी बुराई मिटने लगी। देश स्वच्छता की ओर चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने आलोचकों की चिंता के बगैर गांव गरीब के इस मूल समस्या को खत्म करने का संकल्प लिया। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान स्वच्छाग्रहियों का रहा। देश भर से हजारों लाखों लोगों, जिनमें महिलाएं शामिल थीं, आगे आए। नुक्कड़ नाटक और बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया। प्रयागराज में हुए कुंभ में पूरे विश्व ने स्वच्छता की बानगी देखी। प्रधानमंत्री स्वच्छाग्रहियों के योगदान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों के योगदान को सराहते हुए उनके पैर धोए। देश का प्रधान सेवक जब मानव सेवा से जुड़े सेवकों को सम्मान दे रहा था, तब पूरा विश्व ठहरा था, देख रहा था। खुले में शौच से मुक्ति के लिए पूरे विश्व ने 2030 का लक्ष्य रखा था, लेकिन भारत ने इसे महज 2019 में हासिल कर लिया।
और खुले में शौच से मुक्ति की नजीर पेश की। 2014 तक देश में करीब 38% शौचालय थे। 2019 आते आते पूरे देश में शौचालय बन गए। भारत की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। स्वच्छ भारत मिशन लाखों जिंदगियों के बचने का माध्यम बना है। WHO की ही रिपोर्ट है कि स्वच्छ भारत की वजह से 3 लाख जिंदगियों को बचाने की संभावना बनी है। इसी तरह यूनिसेफ ने अनुमान लगाया है कि गांव में रहने वाला हर वो परिवार जो अपने घरों में शौचालय बनवा रहा है, उसे कम से कम 50,000 रुपये की बचत हो रही है। इस संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाई। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण का दौर शुरू हुआ। राज्यों और शहरों में सफाई की होड़ लग गई। एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत में स्वच्छता अभियान को और ताकतवर बनाया। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने नाम कमाया। लगातार स्वच्छता में अव्वल रहने का गौरव हासिल किया। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर। लेकिन इसके साथ ही अन्य राज्य और शहर प्रतिस्पर्धा में लगातार आगे बढ़ते रहे। स्वच्छता अभियान तभी सफल हो सकता था जब इसमें जनभागीदारी को शामिल किया जाए। इस काम में मशहूर हस्तियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब गांव वाले लगे परिवार जैसे, तो हुआ ना गांव भी घर जैसा। तो चलो मिलके गांव को भी घर जैसा साफ रखते हैं और अपना नाम रोशन करते हैं। भारत के घर घर में शौचालय खुला, अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद। हेलो, शिल्पा बोल रही हूँ। शिल्पा? शिल्पा शेट्टी। दरअसल आपकी बालकनी से कुछ गिर गया है। क्या? आपके घर का कूड़ा गिर गया है जो आप रोज गिराती हैं। कहो तो वापस भिजवा दूं। अब तय कर लो, आसपास की सफाई या इज्जत का कचरा। अरे अरे, पहले अपने हाथों में जादू चलाओ। सबसे पहले होता है हाँ, फिर हाथ पे नाचे, शाबाश हाथ से होता फिर, और फिर घूम के आगे पीछे। है खेलो 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 तब, और फिर चलाओ नाखूनों का। हाथ करे फिर पानी में छम 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 छम, क्योंकि साथ हाथ में ही है। एक शौच के लिए इतना गुस्सा? टॉयलेट जैसे विषय पर फिल्म बनी, लोगों ने पसंद भी किया और सीख भी ली। और ऊपर से प्लस और कर दिया। मत तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। देश गांव में स्वच्छाग्रही बने, जिसमें महिलाओं को प्रमुखता से शामिल किया गया। स्वच्छता अभियान का पहला चरण 2019 में सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। खुले में शौच की कुप्रथा को खत्म करने की भावना को स्थायी रखने, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाओं के साथ यह अभियान अब दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। इसे ODF प्लस का नाम दिया गया है। देश में कचरे से कंचन बनाने का काम जोरों पर है। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कहानी एक मिसाल है। गंदगी भारत छोड़ो के संकल्प को सार्थक कर रही है ये कंपोस्टर मशीन। रसोई, उद्यान, सब्जी मंडी और तमाम अन्य जगहों से सृजित कचरे को ये मशीन 24 घंटे में ही खाद में तब्दील कर देती है, जिसका प्रयोग होता है आसपास के बगीचों में। अहमदाबाद में 27 जगहों पर ऐसी मशीनें रखी गई हैं। ऐसी जगहों पर जहां कचरे का स्रोत ज्यादा है, वहां ये मशीनें रखी गई हैं ताकि कचरे का जल्द निदान हो सके। हमारा जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो इस कंपोस्टर मशीन और कंपोस्ट पिट के कारण
खाद के मामले में सेल्फ सस्टेनेबल हो चुका है। मशीन में सूक्ष्म कीटाणु की मदद से वातावरण तैयार किया जाता है, जिससे महीनों में बनने वाली प्राकृतिक खाद जैसी ही खाद मात्र 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाती है, जिसका उपयोग लोग अपने घरों और गार्डन में कर सकते हैं। खाद बनाने के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हीट लविंग बैक्टीरिया हम इसमें यूज़ करते हैं, मतलब एंजाइम्स बोलते हैं उसको। कन्वीनियंट एटमॉस्फेयर हम मशीन के अंदर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो मोर एफिशिएंटली वर्क करता है। और जैसे अपने ट्रेडिशनल जो 45 डेज तो 90 डेज जो खाद बनने में लगते थे, वो बैक्टीरिया की एफिशिएंसी बढ़ जाने की वजह से वो 24 आवर्स में वो अपना कंपोस्ट रेडी हो जाता है। खास बात यह है कि यह मशीन 15 यूनिट बिजली खर्च करने के बाद लगभग 120 रुपए की लागत से रोजाना 30 किलो खाद तैयार करती है। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने और कचरे से उपयोगी खाद बनाकर अहमदाबाद नगर निगम ने गंदगी भारत छोड़ो के संकल्प को और मजबूती प्रदान की है। स्वच्छता अभियान के तहत भारत में नदियों की स्वच्छता को भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में नदियों की स्वच्छता को एक अभियान के रूप में खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 80 घाट पर फावड़ा चलाकर एक बड़ा संदेश दिया कि नदियां भारत की विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग है और उन्हें हर हाल में स्वच्छ रखना ही होगा। इसके तहत नमामि गंगे प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगा। स्वच्छता अभियान की वजह से गंगा के किनारे गंदगी करने की प्रवृत्ति कम हुई और मां गंगा को अपवित्र न करने की सोच ने मजबूती पकड़ी। स्वच्छता अभियान पर्यावरण सुरक्षा के मकसद तक पहुंचाने की अहम सीढ़ी है। अगर हम अपने चारों ओर की गंदगी को दूर भगाएंगे तो बीमारी हमारे आसपास नहीं भटक सकती। साफ हवा और पानी पर हर किसी का हक है। साफ पानी और हवा से हजारों बीमारियों को रोका जा सकता है। जाहिर है इसका फायदा गरीबों को होगा। पर्यावरण सुरक्षा से गरीबों को मिलने वाला लाभ प्रधानमंत्री की जलवायु सुरक्षा से जलवायु न्याय की सोच दिखाता है। जल प्रदूषण से मुक्ति का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नमामि गंगे साबित हो रहा है। नदियों के किनारे और आसपास के इलाके गंदगी और प्रदूषण से निजात पा रहे हैं। गंगा के किनारे एसटीपी प्लांट इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वायु प्रदूषण में फैक्ट्रियों, पावर प्लांट और वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा कारण है। इनसे निकलने वाला धुआं और जहरीली गैस हमारी सेहत पर बुरा असर डालते हैं। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भारत ने कई बड़े और कड़े कदम उठाए हैं। पूरे देश में नए वाहन BS6 मानक के ही होंगे। डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहनों को चलाने पर रोक लगा दी गई है। स्वच्छ ईंधन के लिए पेट्रो पदार्थों में इथेनॉल मिलाने की नीति आगे बढ़ी है। हाइड्रोजन मिशन भारत की स्वच्छ ऊर्जा का अहम पड़ाव है। CNG गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 36 करोड़ 78 लाख LED बल्ब वितरित किए गए। उज्ज्वला योजना से चूल्हे पर खाना बनाने की परंपरा खत्म करने की दिशा में देश तेजी से बढ़ा है। कार्बन उत्सर्जन में बड़ी भूमिका पावर प्रोजेक्ट की भी है। इस पर कमी के लिए जरूरी है कि कोयले से चलने वाले पावर प्रोजेक्ट पर निर्भरता कम की जाए और उसकी जगह सोलर, विंड और हाइड्रो पावर को बढ़ावा दिया जाए। भारत ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से 2030 तक 450 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। प्रकृति से प्यार करो, प्रकृति से संवाद करो, प्रकृति से सीखो, यही तो हमें सिखाया गया है। पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में हमें माना गया है। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। यही तो बातें हैं जो क्लाइमेट की रक्षा के साथ जुड़े हुए। जलवायु परिवर्तन से जलवायु न्याय की सोच प्रधानमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी देखी गई।
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के साबरकांठा में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनवाया था। गुजरात में नहरों के ऊपर सोलर प्लांट बनाने की दूरदर्शी सोच मोदी जी की ही रही थी। गुजरात के कच्छ में एशिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन रहा है, जिसकी क्षमता तकरीबन 30,000 मेगावाट है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अक्षय ऊर्जा पार्क बना रहा है। यह नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बन रहा है गुजरात के कच्छ जिले में। कच्छ के खावड़ा में अक्षय ऊर्जा पार्क के लिए प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं। यहाँ सोलर एनर्जी के लिए सूरज की रोशनी और विंड पावर के लिए तेज हवाएं हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए खावड़ा को चुना गया। इस पार्क की क्षमता 30,000 मेगावाट की होगी। ये पार्क हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। हाइब्रिड पार्क से तात्पर्य यह है कि यहाँ सौर ऊर्जा भी बनेगी और पवन ऊर्जा भी। यहाँ डिसैलिनेशन प्लांट भी बनाया जाएगा, क्योंकि कच्छ में पीने के पानी का अभाव है। इससे कच्छ के लोगों के पीने के पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। एनर्जी पार्क से कच्छ में विकास की संभावनाएं मजबूत होंगी। औद्योगिक यूनिट बनाने के लिए जमीन, पानी और बिजली की जरूरत होती है। जमीन की यहाँ कोई कमी नहीं है। कच्छ भौगोलिक रूप से गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ डिसैलिनेशन प्लांट और एशिया के सबसे बड़े एनर्जी पार्क की स्थापना के बाद औद्योगिक इकाइयां कच्छ की ओर आकर्षित होंगी। – 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय के अधिकारियों से मिलकर पर्यावरण सुरक्षा पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया था। प्रधानमंत्री की जलवायु संरक्षण की नीति विकास के साथ संरक्षण की है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने की भावना को मजबूत करने के लिए पीएम ने समुद्र किनारे खुद प्लास्टिक कचरा उठाया। पीएम के इस कदम को पूरे देश ने देखा और प्रेरणा ली। प्रधानमंत्री ने जलवायु संरक्षण के लिए भारत के भीतर और वैश्विक मंचों पर एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस इसका उदाहरण है। इसका मुख्यालय भारत में है और इसमें तकरीबन 80 देश सदस्य हैं। भारत पेरिस समझौते के पालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत के एनडीसी लक्ष्य के तहत 2030 तक 40% ऊर्जा हरित स्रोतों से हासिल करनी है। भारत तकरीबन 39% अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इस लिहाज से भारत अपने एनडीसी लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लेगा। कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिहाज से भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2030 तक भारत 2005 के मुकाबले जीडीपी का 33 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। उत्सर्जन के लिहाज से भी भारत ने 2016 में ही तकरीबन 26% कार्बन उत्सर्जन कम कर दिया है। इस लिहाज से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करने में भी भारत कामयाब होगा। People and planet are inseparable. That human well-being and nature are indivisible. So, we have set ambitious targets. By 2030, we will reduce emissions by 33 to 35% of 2005 levels and produce 40% of our power from non-fossil fuels. We will achieve it by expanding renewable energy, for example, by adding 175 gigawatts of renewable energy generation by 2022. We will enlarge our forest cover to absorb at least 2.5 billion tons worth of carbon dioxide.
We are reducing dependence on fossil fuel through levies and reduction in subsidies. कार्बन कम करने में वनों का विस्तार जरूरी है। भारत ने तकरीबन 26 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रों में वनों को विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इसकी वानगी पुणे के अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट में साफ दिखाई दे सकती है। पुणे का वारजे पश्चिमी पहाड़ियों में जल संग्रहण क्षेत्र है। ये खेती के लिए पानी और मिट्टी लाता है। 1970 के बाद इस क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि के बाद कई बड़े परिवर्तन हुए। यह गांव से एक उपनगर में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। शहरी वन प्रकल्प की शुरुआत हुई। इस पहाड़ी का कुल क्षेत्रफल 16.8 हेक्टेयर है। कुछ समय पूर्व तक ये पहाड़ी पूरी तरह बंजर थी। इसके आसपास रहने वाले इसका उपयोग कचरा, मलबा डालने के लिए किया करते थे। अंततः इस पर कब्जा भी जमा लिया गया। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए कई बड़े औद्योगिक घराने और एनजीओ सामने आए। यहां 7 से 8 फीट के पेड़ लगाए गए। पीपीपी मॉडल का वनीकरण का काम एक बड़ा उदाहरण है। इस तरह स्मृति वन अस्तित्व में आया। यहां कई नागरिकों ने अपने प्रियजनों की याद में पेड़ लगाए और उन्हें गोद लिया। 2015 से 2017 के दौरान CSR के तहत कुल 7 से 8 फीट के 9,500 पेड़ लगाए गए। वर्तमान में उन्हीं पेड़ों की ऊंचाई 20 से 30 फीट तक बढ़ गई है। कभी उपेक्षित यह जमीन पेड़, पौधे और जीव जंतुओं के साथ समृद्ध जैव विविधता में तब्दील हो गई है। यह प्रकल्प सालाना लगभग 1,29,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और 5,62,000 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यहाँ पानी के 5 तालाब हैं जो पौधों को पानी देने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। हरा भरा यह जंगल प्रकृति प्रेमियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। शहरी वन प्रकल्प पर्यावरण संतुलन में सहायक हो रहा है और पर्यावरण और सामाजिक विकास के दोहरे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। शहरों में बगीचे हैं लेकिन जंगल नहीं। अगले कुछ वर्षों में इस नगर वन योजना के अंतर्गत 200 जंगल तैयार हो जाएंगे। वनस्पति और जीव जंतु हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें टाइगर्स, शेर और तेंदुए को बचाने का अभियान काफी सफल हुआ है। हरित तकनीक के प्रति भारत की सक्रियता पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। सदी के अंत तक धरती के तापमान को 1.5 डिग्री तक कम रखने में भारत अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रहा है। प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान, हरित ऊर्जा को बढ़ावा, उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे परियोजना सहित कई बड़े कदम देश को स्वच्छ, स्वस्थ और गतिमान भारत की नई इबारत लिख रहे हैं। कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी दृष्टिकोण इस सफर का आधार हैं।